हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेडिकल टर्म्स में कुछ चीजों को समझने में परेशानी होती है और ऐसे ही एक टर्म्स है एमनियोटिक फ्लूइड। कई बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर यह एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड क्यों जरूरी है और प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए। दोस्तों, असल में एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड है जो एमनियोटिक सैक यानी कि पानी की थैली में भरा होता है। प्रेगनेंसी में आपका बेबी इसी एमनियोटिक फ्लूइड से भरी थैली में रहता है और इसी थैली के अंदर ग्रो होता रहता है। दोस्तों, कॉन्सेप्शन के लगभग 12 दिन बाद एमनियोटिक सैक बनना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होने लगता है, थैली एमनियोटिक फ्लूइड से भर जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में इस फ्लूइड में ज्यादातर आपके शरीर का पानी होता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान इसकी रासायनिक बनावट बदल जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में एमनियोटिक फ्लूइड में 98% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स होते हैं और बचे 2% में एंटीबॉडीज, हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के बाद एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादातर आपके बच्चे का यूरिन होता है। इसमें लंग्स यानी फेफड़ों से निकलने वाले सिक्रेशंस भी होते हैं जो आपके बच्चे द्वारा सांस के जरिए एमनियोटिक फ्लूइड में से कुछ को अंदर लेने के बाद निकलते हैं। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड आमतौर पर कलरलेस या हल्का पीला होता है। वहीं कभी कभी यह फ्लूइड ग्रीन या ब्राउन दिखता है। एक्चुअली ऐसा तब होता है जब बच्चा वूम में अपना पहला मल त्याग करता है। इस प्रोसेस को मेकोनियन के रूप में जाना जाता है। वैसे वूम में 12वें सप्ताह के आसपास फीटस में मेकोनियन बनना शुरू हो जाता है, लेकिन आमतौर पर बच्चे जन्म के बाद ही अपना पहला मल त्याग करते हैं। अगर मेकोनियन एमनियोटिक फ्लूइड में एंटर करता है तो यह बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। बच्चा वूम में कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर ले लेता है। अगर मेकोनियन एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए बच्चे के फेफड़ों में एंटर करता है तो इससे सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और इस कंडीशन को मेकोनियन एस्पिरेशन सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों, हेल्दी प्रेगनेंसी और बेबी के डेवलपमेंट के लिए इस लिक्विड का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह तक एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती रहती है। उस समय लगभग 800 मिलीलीटर एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को घेरे रहता है। इसके बाद यह अमाउंट कम होने लगती है और प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में लगभग 600 मिलीलीटर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एक इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि AFI कहते हैं। इस इंडेक्स से आप प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे के ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। रूटीन चेकअप के दौरान हुए अल्ट्रासाउंड से ही इसका पता चल जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सेंटीमीटर में मापा जाता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड मापने के लिए डॉक्टर जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सिंगल डीपेस्ट पॉकेट या फिर 4 क्वाड्रेंट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेथड कहा जाता है। 4 क्वाड्रेंट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेथड में चारों क्वाड्रेंट में सबसे गहरी पॉकेट मापी जाती है ताकि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम पता चल सके। नॉर्मल केस में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 से 24 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 500 ml से कम या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो तो इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमिनस कहा जाता है। ये कंडीशन प्रेगनेंसी के किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में बढ़ जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की ग्रोथ, उसके मसल्स, उसके लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में इफेक्टिव होती है। इसकी कमी से प्रीमेच्योर बर्थ और एबॉर्शन जैसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेशन के बावजूद अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उसे जन्म के साथ ही कई शारीरिक बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में सफिशिएंट फ्लूइड नहीं बनने के कारण एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। यह उन प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है जो शरीर में फ्लूइड को घटाती है। इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमिनस के और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लेबर शुरू होने से पहले एमनियोटिक सैक का लीकेज होना, ट्विंस का होना और लॉन्गर प्रेगनेंसी पीरियड का होना। वहीं अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 24 सेंटीमीटर से अधिक हो तो इसे पॉलीहाइड्रोमिनस कहा जाएगा। इसके कारण शरीर के हिस्सों में फ्लूइड का बढ़ना, वेट बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती है। प्रेगनेंसी की कुछ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज और इन्फेक्शन से कई बार एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। दोस्तों, चलिए वीडियो में अब आगे ये जान लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंटीबॉडी और अन्य फ्लूइड होते हैं जो फीटस को हेल्दी और प्रोटेक्टेड रखने में मदद करते हैं। साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है। यह फ्लूइड बढ़ते फीटस के लिए एक कुशन के रूप में कार्य करता है और उसे बाहरी चोट से बचाता है।
जब फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है तो इससे उसकी बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है। कई बार बेबी सांस के जरिए एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर और बाहर करता है, जिससे उसके लंग्स के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। साथ ही फीटस इस फ्लूइड को निगलता है और बाद में यूरिन के जरिए बाहर निकालता है, जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होता है। इसके साथ ही यह फ्लूइड अम्बिलिकल कॉर्ड को सिकुड़ने से बचाता है, जिससे बेबी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए मां से बच्चे तक पोषण ठीक तरीके से पहुंचता रहता है। यह फ्लूइड मदर और फीटस के बीच न्यूट्रिएंट, पानी और अन्य बायोकेमिकल तत्वों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड लुब्रिकेंट युक्त होता है, जिससे बेबी के नाजुक अंगों का विकास सही तरीके से हो पाता है। दोस्तों, अगर वुमेन को एमनियोटिक फ्लूइड की हाई या लो लेवल के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का यूज कर एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को मेजर करेगा। एक बार जब डॉक्टर लेवल की जांच कर लेते हैं और किसी भी पॉसिबल कॉज का पता लगा लेते हैं तो वे सबसे अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन को भी डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्दी प्रेगनेंसी के अंत में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होता है तो उन्हें किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। बस डॉक्टर फ्लूइड के लेवल पर अधिक बारीकी से नजर रखने के लिए एडिशनल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिसमें कई बार अल्ट्रासाउंड करना शामिल हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप जान गए होंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है और प्रेगनेंसी में इसका कितना लेवल सेफ होता है, साथ ही ग्रोइंग फीटस के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।